हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास अल्फा कोचिंग पर सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे तेज एवं मंद पर आधारित प्रश्न। एक सवाल मैं आपको और बता देता हूँ। तेज एवं मंद पर आधारित प्रश्न, मंद पर आधारित प्रश्न, तेज एवं मंद पर आधारित प्रश्न। एक सवाल मैं आपको और बता देता हूँ, तब उसके बाद आगे बताएंगे। देखो, जैसे कह रहा है कि रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी तथा मंगलवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी, है ना। यहाँ पर 5 मिनट जो थी, 5 मिनट पीछे थी, यहाँ पर 3 मिनट आगे थी। समझ रहे हैं ना, 3 मिनट आगे थी, है ना। इसने सही समय कब बताया होगा, बताएगा या बताया होगा, चाहे जो कहा जाए। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि रमेश की घड़ी, आज का पहला सवाल है। कह रहा है कि रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट आगे थी। 5 मिनट पीछे थी ना, यहाँ पर 3 है ना। 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी तथा मंगलवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी। इस तरीके से सवाल पूछा था एक बार। उसके बाद कह रहा है कि उसने सही समय कब बताया होगा। तो देखो, कब बताया होगा उसने सही समय। तो पहले आप ये बताइए कि रविवार से, अब क्या बताए हैं, पहले आप कुल समय निकालेंगे ना। तो आपको पहले कुल समय निकालना है। रविवार से कहाँ तक जाना है, मंगलवार तक। रविवार जाएंगे, फिर सोमवार तक जाएंगे, फिर कहाँ तक जाएंगे, मंगलवार तक जाएंगे। पहले आप ये देखिए तो कितना समय होगा रविवार से मंगलवार जाने में। समझ रहे हैं ना, कितना समय होगा। 3 बजे इधर जाएंगे दोपहर से, है ना। और मंगलवार को कहाँ तक जाना है, दोपहर 3 बजे तक ही जाना है। 24 घंटा इधर होगा, इधर 24 घंटा, टोटल कितना घंटा हो जाएगा, 48 घंटा। कितना घंटा होगा, 48 घंटा। आप बताइए, 5 मिनट उधर पीछे थी रविवार को, लेकिन मंगलवार को 3 मिनट आगे थी। टोटल 8 मिनट का अंतर आएगा। और यही 8 मिनट का जो मान दिया है, 8 मिनट का मान कितना दिया है, 48 घंटा के। 8 मिनट का मान 48 घंटा है, तो 1 मिनट का मान कितना होगा, 6 घंटा होगा ना। 1 मिनट का मान कितना हो जाएगा, 6 घंटा। अब आप बताइए कि 1 मिनट का मान अगर 6 घंटा है तो घड़ी सही समय कब बताएगी। घड़ी सही समय तब बताएगी जब आप उसे 5 मिनट आगे कर देंगे। अभी तो यहाँ पर 5 मिनट पीछे थी ना, देखिए यहाँ 5 मिनट पीछे थी। और घड़ी सही समय तब बताएगी जब यहीं पर आप 5 मिनट आगे कर देंगे। तो 5 मिनट आगे करने के लिए यहीं में 5 से आप गुणा कर दीजिए, तो 5 मिनट का मान कितना हो जाएगा, 30 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी जो थी वो 30 घंटे बाद सही समय बताएगी। 30 घंटे बाद क्या बताएगी, सही समय बताएगी।
अब रविवार से अगर सोमवार तक आप 24 घंटा जाएंगे तो दोपहर तो बज जाएगा 2, दोपहर 3 बजेगा ना। सोमवार को दोपहर 3 बजेगा भाई, 24 घंटा गए हैं, हमको जाना कितना घंटा, 30 घंटा। उसके आगे भाई 24 6 30 घंटा, 6 घंटा और जाना है। अब आप बताइए 6 3 9, यानी कि सोमवार को रात में 9 बजे ही घड़ी सही समय बताया होगा। समझ रहे हैं ना हमारे कहने का मतलब। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सोमवार रात 9 बजे, रात 9 बजे, सोमवार रात 9 बजे। कोई दिक्कत है? आप इसको और कहीं पर अगर आप लोग बताते तो बहुत बड़ा बड़ा स्टेप कर देते, मतलब इसको पूरा ये जो पेपर था इसको भर देते बता बता कर, ये लिखना है वो लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। आपको सिर्फ यही इतना ध्यान देना है कि रमेश पढ़ना है। रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी तथा मंगलवार को दोपहर 3 बजे से 3 मिनट आगे थी। उसने सही समय कब बताया होगा? तो आप पहले बात चाहे जो सवाल लगाएंगे तेज व मंद पर आधारित प्रश्न, तो उसमें टोटल समय निकाल लेंगे। टोटल समय निकालने के लिए रविवार सोमवार मंगलवार टोटल समय आप निकाल लिए, कितना समय हो गया? 48 घंटे का समय हुआ। अब आप बताइए कि इधर 5 मिनट पीछे थी लेकिन इधर 3 मिनट आगे हो गई, मतलब टोटल कितने का अंतर हुआ? तो आप कहेंगे 8 मिनट का अंतर हुआ। यही 8 मिनट का अंतर जो है वही टोटल समय क्या हो जाएगा। 8 मिनट का अंतर किसके है? टोटल समय के है। 1 मिनट का अंतर 6 घंटा हो गया, 1 मिनट का अंतर 6 हो गया, है ना। 8 6 48, 6 हुआ यहाँ इधर। अब ये घड़ी सही समय तब बताया होगी जब उसे आप 5 मिनट आगे कर देंगे। तो इसमें 5 मिनट आगे करने के लिए 5 इधर गुणा करेंगे तो 30 घंटा हो जाएगा, यानी 5 मिनट का मान कितना हो गया? 30 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी जो थी वो प्रारंभ से 30 घंटा आगे कर दीजिए आप। 30 घंटा बाद आप कहेंगे कि घड़ी जो थी वो 30 घंटा बाद सही समय बताई होगी। तो अगर आप 30 घंटा बाद जोड़ेंगे तो रविवार से सोमवार तक 24 घंटा जाएंगे तो दोपहर 3 तो बजेगा। अभी आपको 6 घंटा और जाना है, 6 3 9, यानी कि सोमवार को रात में 9 बजे ही घड़ी सही समय बताई होगी। बात समझ में आ रहा ना? इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। इससे कठिन पेपर या इससे कठिन सवाल जो है वो घड़ी में नहीं बन सकता है। समझ रहे हैं ना? ये तो बहुत रेयर कंडीशन में बनेगा ये सब सवाल, ठीक है। और ज़्यादा कठिन नहीं बनाता, यही सब सवाल बनाता है, ये तो एकदम सरल है। समझ रहे हैं ना? अब हम आपको बताते हैं दर्पण पर आधारित घड़ी से संबंधित प्रश्न। जो दर्पण पर आधारित घड़ी से संबंधित प्रश्न बनते हैं उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब दर्पण की बात करते हैं हम आपसे, ठीक है। देखो, धैर्य बनाए रखिएगा, सब धीरे धीरे सब बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, दर्पण पर आधारित घड़ी से संबंधित प्रश्न, दर्पण से आधारित घड़ी से संबंधित प्रश्न, है ना। इस पर आधारित प्रश्न पूछता है ना, दर्पण पर आधारित घड़ी से संबंधित प्रश्न। देखो, पहले आप इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। अगर हम देखो, दर्पण जो होगा वो 2 तरीके से होगा। क्या होता है? एक होता है लंबवत दर्पण, एक होता है क्षैतिज दर्पण। यही क्षैतिज दर्पण को लोग कहते हैं जल प्रतिबिंब, है ना। और लंबवत दर्पण का मतलब होगा कि अब बता रहे हैं लंबवत दर्पण क्षैतिज। अगर क्षैतिज की बात करेगा तो उसका मतलब आप जल समझ लीजिए, जल प्रतिबिंब है। जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसका, है ना। और अगर दर्पण की बात करेगा, कभी कभी आपसे सिर्फ दर्पण की बात करेगा, ना आपसे लंबवत की बात करेगा, ना आपसे क्षैतिज की बात करेगा। अगर वो सिर्फ दर्पण की बात करेगा तो आप उसको लंबवत दर्पण समझना। समझ रहे हैं ना। क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब आपको तब समझना है, ये स्पष्ट करके दिया रहेगा। क्या किया रहेगा? ये स्पष्ट दिया रहेगा क्षैतिज जल प्रतिबिंब। लेकिन लंबवत दर्पण की बात आपको, अगर लंबवत दर्पण की चर्चा नहीं किया है, सिर्फ दर्पण की चर्चा किया है, तो आप लंबवत दर्पण समझेंगे, है ना। अब लंबवत दर्पण में क्या होता है? देखो, लंबवत दर्पण में जो होता है वो लेफ़्ट राइट चेंज होते हैं। इसका जो होगा वो लेफ़्ट टू राइट चेंज होगा। इसमें अप डाउन नहीं चेंज होते हैं, ये लेफ़्ट राइट चेंज होते हैं, है ना। इसमें लेफ़्ट राइट चेंज होते हैं लेकिन अप और डाउन नहीं चेंज होते हैं। समझ रहे हैं ना। अब जैसे हम आपसे एक उदाहरण लें और बताएं आपको, जैसे मान लीजिए ऐसे आर लिखा है,
कभी कभी दे देता है, यही है। इसका मतलब यह है कि इसका क्या बताना है, इसका बताना है दर्पण। कहेगा कि इसमें इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप तुरंत समझेंगे कि अगर दर्पण मान लीजिए ये नहीं दिया है तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि लंबवत दर्पण की बात क्या है। कभी कभी ये नहीं दिया रहता है, सिर्फ दर्पण की बात करेगा तो आप उसको लंबवत दर्पण समझेंगे ना। तो दर्पण के निकट जो बना है वो निकट बनेगा, इधर निकट बनेगा, और इसमें सिर्फ क्या होगा, लेफ्ट और राइट चेंज होंगे। देखो ये इधर था, इधर हो गया, और इसको इस तरीके से हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो इसका लेफ्ट राइट चेंज होता है। लंबवत दर्पण में लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, अप डाउन नहीं चेंज होता। अप डाउन की बात होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है, ये इस तरीके से दर्पण दे देगा, समझ रहे हैं ना। तब ये बनेगा इस तरीके से, है ना। इधर इधर इसको बना देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें लेफ्ट राइट चेंज होते हैं। अप डाउन जो होगा, अप डाउन चेंज होंगे क्षैतिज दर्पण में या जल प्रतिबिंब में अप डाउन चेंज होते हैं। लेफ्ट राइट में क्या चेंज होता है, तो आप कहेंगे लेफ्ट राइट में लंबवत दर्पण चेंज हो, लंबवत दर्पण में लेफ्ट राइट चेंज होते हैं और क्षैतिज प्रतिबिंब में अप डाउन चेंज होते हैं, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब समतल दर्पण लंबवत रखा हो, है ना, तब हम लोग क्या करेंगे। पहले एक सवाल आप हम लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखो समझ गए ना कैसे होगा। पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि रमेश की घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान लगे हुए हैं। यदि उसकी घड़ी में 7 बज रहा है और उसे एक दर्पण में बने प्रतिबिंब में उसे क्या समय दिखाई देगा। ये आपसे कह रहा है, समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि रमेश की घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान लगे हुए हैं। यदि उसकी घड़ी में 7 बज रहा है और उसे एक दर्पण में बने प्रतिबिंब में उसे क्या समय दिखाई देगा। तो आपसे ये नहीं कहा लंबवत या क्षैतिज की बात नहीं किया है ना, सिर्फ दर्पण की बात किया। इधर देखो, सिर्फ किसकी बात किया है, सिर्फ जो है वो दर्पण की बात किया है। किसकी बात किया है, दर्पण की बात किया है। तो आपके दिमाग में तुरंत हो जाना चाहिए, अगर वो दर्पण की बात किया है तो हमको लंबवत दर्पण का बात पूछ रहा है। अगर लंबवत की चर्चा नहीं किया, दर्पण की चर्चा किया होगा तो लंबवत की बात करेगा। अगर क्षैतिज या जल प्रतिबिंब की बात करेगा तो उसमें वो किए रहेगा कि क्षैतिज या जल प्रतिबिंब। इसमें आपको आपके जो घड़ी में था वो 7 बज रहा था ना, कितना बज रहा था, 7। अगर इसका हमें जल प्रतिबिंब लंबवत प्रतिबिंब निकालना है तो आप जो है वो 12 बजे से इसको जो वास्तविक समय दिया उसको आप कम कर देंगे तो कितना बज जाएगा बताओ। तो आप तो बता सकते हैं ना, कितना बजेगा, 5 बज जाएगा। मतलब 11:60 से या 12 बजे से आप जो आपका वास्तविक समय दिया रहेगा उसको आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। 11:60 होगा। अगर मान लीजिए 12 से ज़्यादा बज रहा है तो आप 23:60 से कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। 23:60 से 11:60, 11:60 तो कभी बजता नहीं, इसी को 11:60 को हम लोग 12 कहते हैं, या 23:60, समझ रहे हैं ना।
अगर घड़ी में 12 से ज़्यादा बजता तो आप 23:60 से कम करेंगे लंबवत दर्पण में। लंबवत दर्पण में आप 23:60 से कम करेंगे। लेकिन अगर 12 से ज़्यादा नहीं बज रहा है, 8 बज रहा है, 7 बज रहा है, 6 बज रहा है, तो आप 11:60 से कम कर देंगे। समझ रहे हैं ना। 11:60 तो कभी बजता नहीं घड़ी में। ये 11:60 को हम लोग 12 बजे कहते हैं। इसको कहते हैं 12 बजे, है ना। अब देखो एक सवाल हम आपको और बताते हैं, अभी सब बात क्लियर हो जाएगी। देखो इस पर दूसरा सवाल है, कह रहा है कि रवि की घड़ी में एक से 12 तक के बिंदु, 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान लगे हुए हैं। यदि उसकी घड़ी में 7:40 हो रहा है तो फिर किसी दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंबित समय क्या होगा। समझ रहे हैं ना। आपको सिर्फ लैंग्वेज बनाकर दिया है, उससे मतलब नहीं है क्या दिया है कि रवि की घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान लगे हुए हैं। यदि उसके घड़ी में 7:40 हो रहा है, देखो आपको सिर्फ यही से मतलब है, कितना हो रहा है, 7:40 हो रहा है। पूछ रहा है तो फिर किसी दर्पण के सामने रखने पर उसका प्रतिबिंब क्या होगा। आप बताएं ना कि इसी समय को आप दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए इसी समय को आप 11:60 से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जो कि उसका दर्पण प्रतिबिंब निकल जाएगा, है ना। क्या निकलेगा, दर्पण प्रतिबिंब। 11:60 से कम कर दीजिए, इधर आ जाएगा कितना, 20 आएगा। इधर आ जाएगा कितना, समय कितना हो जाएगा, 4:20। समझ रहे हैं ना। अगर आपसे लंबवत दर्पण की बात करेगा तो लंबवत दर्पण की बात करेगा, कभी कभी क्लियर नहीं दर्पण की बात करता है सिर्फ। तो आप दर्पण की बात करेगा तो आपके दिमाग में दर्पण का मतलब होगा लंबवत दर्पण। और लंबवत दर्पण में जो कंडीशन बनेगी, 11:60 में से आप क्या कर देंगे, कम करेंगे। 11:60 से आपको कम करना है ना। 11:60 को आप आधार बनाएंगे, जो उसका वास्तविक समय, मतलब 11:60 को जो उसका वास्तविक समय कम दिया रहेगा उससे आप घटा देना, ठीक है। तो आपका दर्पण प्रतिबिंब निकल जाएगा। ठीक, 7:40 हो रहा था। समझ रहे हैं ना। अब देखो एक दो सवाल हम आपको और बता देते हैं इस पर। अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए लंबवत दर्पण की बात ना किया जाए, क्षैतिज दर्पण की बात किया जाए। अगर आपसे क्षैतिज दर्पण की बात करेगा, देखो क्षैतिज दर्पण के बारे में थोड़ा देख लो। क्षैतिज दर्पण में से बहुत कम पूछता है। अगर क्षैतिज दर्पण की बात करेगा, है ना, तो क्षैतिज दर्पण की बात में इसमें होता है कि इसमें अप डाउन चेंज होते हैं, लेफ़्ट राइट नहीं चेंज होगा, अप डाउन चेंज हो जाएगा। तो आप इसमें से
आप क्षैतिज दर्पण में 3:30 से कम करेंगे, या अगर 12 के बाद समय दिया रहेगा तो 18:30 से कम करेंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे आप यहाँ पर 11:60 से कम करते थे, वैसे यहाँ पर आप 3:30 से कम करेंगे या 18:30 से कम करेंगे। समझ रहे हैं ना? 3:30 या 18:30 से कम करेंगे। क्षैतिज दर्पण में 3:30 या 18:30 से कम करेंगे, और लंबोदर दर्पण में 11:60 से कम करेंगे, है ना? इधर किससे कम करेंगे? 11:60 से कम करेंगे, और इसमें 3:30 से कम करेंगे या 18:30 से कम करेंगे। ठीक है, इस पर आधारित कोई सवाल नहीं दिया है। चाहे जो समय आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से लैंग्वेज बना कर देगा, उसके बाद कहेगा उसका दर्पण या उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। मान लीजिए वो पूछ रहा है 8:40 पर, इसका जल प्रतिबिंब बताना है, तो जल प्रतिबिंब बराबर आप लिख सकते हैं कि जल प्रतिबिंब बराबर 3:30 माइनस, है ना? तो आपको माइनस वाइनस में नहीं लिखना है। देखो आप कर देंगे, आप करेंगे 5 या आप डायरेक्टली इस तरीके से कर दीजिए। अगर आप इसको कम करेंगे, ऐसे तो कम करेंगे, तो आप कहेंगे क्या 5 कितना हो जाएगा? 10 मिनट। 5 कितना समय होगा? 10 मिनट का होगा। उसका जल प्रतिबिंब कितना होगा? 5:10 होगा। ठीक है, 3:30 से आप कम करेंगे। अगर मान लीजिए 12 से ज़्यादा समय दिया है, 14 दिया है, 15 दिया है, तो आप उसको 18:30 से कम करेंगे। ठीक है, नहीं तो 3:30 से कम करना पड़ेगा जल प्रतिबिंब में, और लंबोदर प्रतिबिंब में 11:60 से कम करना पड़ेगा। या तो अगर आपको 12 बजे से ज़्यादा वाला समय दिया है, 12 बजे के बाद का समय दिया है, तो आपको यहाँ पर 23:60 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11:60 करिए या 12 बजे कर दीजिए, 11:60 का मतलब 12 ही होता है। ठीक, इसका जो कल एक क्लास और इसको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और 1-2 सवाल दिया है। ठीक है, इसका नोट्स बना लेना। लंबोदर प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब की बात कभी कभी चर्चा में आ जाता है या पूछ लेता है। अगर मान लीजिए नहीं पूछता है, तो नार बर्बल वाली स्थिति में एक है मिरर इमेज, उसमें आप चर्चा में आएंगे, तो उसमें हम बताएंगे। लेकिन आप इसको ध्यान से देख लेना कि 11:60 से कम कब करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, या 3:30 से कम कम करना पड़ेगा। ठीक है, 11:60 से तब आप कम करेंगे जब आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना होगा, मतलब लंबोदर दर्पण की बात करेगा या सिर्फ दर्पण की बात करेगा। और 3:30 से आप कब मतलब तब कम करना है जब आपको जल प्रतिबिंब की बात किया रहेगा। जब आपको जल प्रतिबिंब की बात किया रहेगा तो आप 3:30 से कम करेंगे, और लंबोदर प्रतिबिंब की बात किया रहेगा तो 11:60 से कम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप चाहे जो सवाल है उसको लंबोदर दर्पण या क्षैतिज दर्पण में आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं कल।